मम्मी, हम दादी के पास कब जाएंगे? हम ट्रेन में तो काफी देर से बैठे हुए हैं और कितना समय लगेगा? लड्डू बेटा, अभी तो हम ट्रेन में बैठे हैं। अभी पूरी रात ट्रेन तेजी से चलेगी। उसके बाद हम अगली सुबह गांव पहुंचेंगे। वहां से फिर बैलगाड़ी लेंगे और फिर तुम्हारे दादा दादी के पास पहुंचेंगे। बेटा, इस बार हम पूरी गर्मी गांव में ही बिताएंगे। तुम फिक्र मत करो और ट्रेन के सफर को एंजॉय करो। ठीक है चाची, लेकिन मुझे दादा दादी की बहुत याद आ रही है। विकास जी, अब आप ही समझाइए ना लड्डू को। लड्डू बेटा, मुझे पता है आपको गांव जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा, ये बात है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना? कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आलोक भैया, क्यों ना हम इस ट्रेन के सफर को और भी मजेदार कर दें? वो कैसे विकास? वो ऐसे कि क्यों ना हम इस ट्रेन में कुछ गाना बजाना कर लें। इससे लड्डू का भी मन लग जाएगा और वो बोर भी नहीं होगा। अरे वाह विकास जी, आपने क्या आइडिया दिया है। हाँ चाचा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी अंताक्षरी खेलनी है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आलोक भैया, आपकी बारी है। अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ये सुनो। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या है गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। वाह, लाजवाब। अब मैं अपने छोटे उस्ताद के लिए ये गाना गुनगुनाता हूँ। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। वाह चाचू, लव यू। थैंक यू बेटा। चाची, चाचू और डैडी मम्मी, ये गाना आप सभी के लिए। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुमसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुमसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। अरे मेरा प्यारा सा लड्डू। हाँ दीदी, लड्डू ने सच में कितना ही प्यारा गाना गाया। लड्डू बेटा, अब मैं भी तेरे लिए कोई गाना सुनाती हूँ, तो ये सुनो। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। माँ की दुआ है फूले फले तू, सच्चाइयों के रास्ते चले तू। अरे वाह रोही, तूने तो इस गाने को सुनाकर इसमें 4 चांद लगा दिए। अरे दीदी, ऐसी तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अब जल्दी से आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे तमन्ना, कुछ तो सुनाओ। तुम्हें मेरे लिए थोड़ी ना सुनाना है, बल्कि तुम्हें तो अपने बेटे के लिए सुनाना है। अरे कोई तो राग गुनगुना दो। हाँ भाभी, लड्डू तू बोल एक बार, फिर तेरी मम्मी जरूर सुनाएगी। प्लीज माँ, प्लीज कुछ तो सुना दो ना, मेरे खातिर ही। ठीक है बाबा, ठीक है, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। मेरा कान्हा श्याम सलोना, खोया रे कहाँ, खोया रे कहाँ। मेरा कान्हा श्याम सलोना, खोया तू कहाँ। आजा कब से राह निहारे, आजा कब से राह निहारे।
तेरी यशोदा माँ। लव यू माँ। अब माँ, बहुत हमने अंताक्षरी खेल ली, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखिए ना, वो चाय वाले अंकल आ रहे हैं। चाय चाय चाय, गरम चाय, स्पेशल अदरक वाली, इलायची वाली चाय। या मेरे चाय के आगे तो डोली टपरी वाले की चाय भी फेल है। चाय। अरे भैया, कितने का है चाय? बस मैडम जी 10 रुपए गिलास। ठीक है, फिर आप 5 चाय दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। ऐसा कहकर तमन्ना सभी के लिए चाय ले लेती है और चाय वाले को पैसे भी दे देती है। सभी को चाय वाले की चाय बहुत पसंद आती है। एक बात तो कहनी पड़ेगी दीदी कि ट्रेन में सफर करने के दौरान चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चाय तो हम घर पर बहुत बार पीते हैं, लेकिन इस तरह ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ चाय का लुत्फ उठाना सच में एक अलग ही मजा है इस चीज में। हाँ, ये तो है। इसी तरह से सभी एक दूसरे से बातें करते हुए सफर को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बाद आरोही का पूरा परिवार घर के लाए हुए खाने को खाने लगता है। आरोही, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कि घर से तुम पराठे बांध ही लाई, क्योंकि सफर में मुझे सबसे अच्छे पराठे ही लगते हैं। अरे हाँ, ये तो है। और इसके साथ बूंदी का रायता, वाह, सच में मजा ही आ गया। अच्छा ठीक है, अब तारीफें करना बंद कीजिए और खाना खाइए आप सभी। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और तभी बीच में उनका बेटा लड्डू बोलता है। माँ, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। अरे लड्डू बेटा, पानी तो खत्म हो गया है, तुम थोड़ी देर सब्र कर लो। स्टेशन जैसे ही आएगा मैं तुम्हारे चाचू से पानी मंगवा दूंगी। जी चाची जी। इसके बाद सभी रेलवे स्टेशन आने का इंतजार करते हैं। उस बीच लड्डू और उसके पेरेंट्स सफर को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कुछ देर के बाद एक रेलवे स्टेशन पर वो आकर रुकती है। आप सभी यहीं पर रहिए, मैं अभी स्टेशन पर जाकर पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा। ठीक है। इसके बाद विकास पानी लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। वो चारों तरफ पानी वाले को ढूंढ रहा होता है ताकि वो एक बोतल पानी खरीद सके, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी वाला दिखाई नहीं देता। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक पानी बेचता हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसके पास वो जाता है। भैया, पानी का बोतल कितने का है? 30 रुपए की बोतल है। क्या, इतना महंगा? हाँ भाई साहब, ये पानी बहुत दूर से खरीद कर लाना पड़ता है, इसलिए महंगा है। इधर विकास पानी वाले से बातें कर रहा था कि उधर उसे पता भी नहीं चलता और उसकी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। ठीक है भैया, ये लीजिए 30 रुपए और ये पानी की बोतल मुझे दे दीजिए। ये लीजिए साहब। ये क्या, मेरी ट्रेन तो स्टेशन से रवाना हो रही है, मुझे जल्दी से भागकर ट्रेन पे चढ़ना होगा। एक और इधर विकास ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो दूसरी ओर लड्डू सभी से कहता है। मॉम, डैड, चाची जी, विकास चाचू तो स्टेशन पर ही रह गए। हम क्या उन्हें छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं? नहीं बेटा, रुको, मैं भी चेन खींचती हूँ। अभी आरोही ने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से विकास की आवाज आती है। आरोही, चैन मत खींचो। और लड्डू बेटा, तुम रोना बंद करो, तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास आ गए हैं। ये लो तुम अपना पानी। ये मेरे चाचू आ गए, मेरे चाचू आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सभी सही सलामत ट्रेन पर चढ़ गए। मैं तो डर ही गई थी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो, अब आप सभी ने अगर खाना पीना खा लिया हो तो अपने अपने स्थान पर जाकर आराम करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवर जी, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर वाले सीट पर चली जाती हूँ और आरोही नीचे सो जाएगी, और बाकी आप दोनों दूसरे वाले सीट पर एडजस्ट हो जाना। और लड्डू बेटा, तुम देख लो चाची के पास सोओगे या फिर मेरे पास। मैं तो चाची जी के पास सोऊंगा, आप ऊपर सो जाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान पर जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ रही थी। अगली सुबह के साथ लड्डू का पूरा परिवार उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ तो चारों तरफ चिड़ियों की भी आवाज आ रही है। अब जल्दी से दादा दादी के पास चलो आप सभी। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाकर बैलगाड़ी में बैठ जाओ, हम गाँव उसी से जाएंगे। आलोक के इस तरह कहने पर सभी लोग बैलगाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। बैलगाड़ी गांव की सड़क पर चलने लगती है। कुछ घंटों बाद वो सभी अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां लड्डू के दादा दादी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अरे दादाजी, दादी जी,
नमस्ते। नमस्ते मेरे लड्डू बेटा, नमस्ते। कैसा है बच्चा? अरे लड्डू, तू कितना बड़ा हो गया है। अब दादी मैं बड़ा तो होऊंगा ना, मैं कॉम्प्लान जो रोज पीता हूँ। लड्डू की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं और आराम से नाश्ता करते हैं। अगली सुबह भोला और लड्डू बगीचे में घूमने जाते हैं। दादी जी, मुझे इन गर्मियों का बेसब्री से इंतजार होता है कि मैं आपके पास आ सकूं। मुझे भी बेटा, मेरी आंखें तरस जाती है तुझे देखने के लिए। इसी तरह दादा पोते उस बगीचे में बातें कर रहे होते हैं। भोला को अपने बचपन के दिन अपने पोते में दिखाई देता है। वो दोनों एक साथ पूरा गांव घूमते हैं और गर्मी का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नई कहानी के साथ। कंचन और वियान की हाल में ही लव मैरिज हुई थी। कंचन धनंजय चौहान की इकलौती बेटी थी और धनंजय चौहान ये वो नाम है जो इंडिया के टॉप अमीर लोगों में शामिल था। फिर भी कंचन ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के वियान से प्यार किया और उससे ही शादी की और अपनी शादीशुदा जीवन एक गरीब परिवार में बिता रही थी। वहीं कंचन ने कभी गरीबी नहीं देखी थी। इसलिए सवाल अब ये था कि कंचन क्या इस गरीब परिवार में एडजस्ट कर पाएगी? क्या वो उनके परिवार में ढल पाएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है? चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। वियान बेटा, तेरे पिताजी हम सभी को गांव बुला रहे हैं। कह रहे थे कि शहर में तुम काफी सालों तक रह लिए, कम से कम एक बार गांव तो आकर घूम जाओ। यहाँ की हरियाली, यहाँ की मिट्टी से कम साल में एक बार तो रूबरू हो। माँ, पिताजी का कहना तो ठीक ही है, लेकिन सारा काम काज छोड़कर गांव जाना ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे भैया, साल में हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना ही चाहिए। और वैसे भी वो हमारी मातृभूमि है, हमें भूलना नहीं चाहिए। पर तुम सब समझने की कोशिश तो करो, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। आने जाने का खर्चा, ऊपर से ट्रेन का सफर बहुत मुश्किल होता है। वियान ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसकी पत्नी कंचन बीच में बोल पड़ती है। वियान जी, सासू माँ और निशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये ट्रेन का सफर, ये आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे कंचन, ट्रेन का सफर मतलब हम गांव ट्रेन से जाएंगे। जैसे तुम विदेश में पढ़ने के लिए फ्लाइट से गई थी ना, वैसे ही हम अपने गांव और गांव से शहर ट्रेन से आते जाते हैं। चाहे तुमने कभी ट्रेन में सफर किया भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आज पहली बार नाम सुना है। अब तो मुझे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ट्रेन को देखने का और उसमें सफर करने का, कि आखिर वो कैसा होता है। अगर तुम कहो तो हम गांव चले। मेरा भी गांव घूमने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी गांव भी नहीं देखा। ले बेटा, अब तो बहू ने भी गांव जाने का मन बना लिया, अब तो मान जा। हाँ ना भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमें गांव लेकर चलिए ना। मुझे पिताजी से भी मिले कई महीने हो गए। ठीक है बाबा, ठीक है। हम सभी कल ही गांव के लिए रवाना होंगे। टिकट बुक कर लेता हूँ अभी, ठीक है? याहू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भाभी भाभी, हम सभी गांव जाएंगे, वो भी ट्रेन से। बहुत ही मजा आने वाला है। सच में क्या निशा? हाँ भाभी। इस तरह वियान के हाँ कहने पर सभी के मुंह पर खुशी थी। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। निशा, ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भाभी, अभी तो ट्रेन आई नहीं है। अभी तो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए हमारे पास आएगी और हम उसमें बैठेंगे। वो छुक 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 करते हुए आगे बढ़ेगी। और भाभी, सबसे मजेदार बात ये है कि हम सीट पर बैठकर तरह तरह की जगह देखेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। सच में मेरा तो सोचकर ही मन खुश हो जा रहा है। हाँ, मेरा भी तुम्हारी बातों से। ऐसे ही ननद भाभी एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी कुछ देर में ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और वो सभी ट्रेन में अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ, कंचन, निशा, आप सभी सही से बैठ गए हो ना? हाँ भैया, अब आप भी आराम से बैठ जाइए। ये देखिए, ट्रेन भी चलने लगी। अरे वाह, याहू, मजा आ गया। अरे बस भी करो। वियान जी, माँ जी, निशा, सच में ट्रेन में सफर करने से तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा रोमांच से भरा कभी ट्रेवल नहीं किया। मैं तो बस फ्लाइट से आती और जाती थी, लेकिन सफर का मजा क्या होता है, आज मुझे इस ट्रेन में बैठकर पता चला। ये ठंडी ठंडी हवाएं और खुशनुमा एहसास। भाभी,
अगर आप कहें तो हम इस सफर को और भी मजेदार बना दें। वो कैसे निशा? अंताक्षरी खेलकर। और कैसे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है फिर, सबसे पहले इसकी शुरुआत तुम करो। जैसा आप कहे भाभी। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हो ये दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हो हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हो मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। वाह वाह, बहुत खूब निशा। अब ये सुनो। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जोड़ी है राहें सारी तुमसे मेरी। अरे बस करो कंचन, सैड सॉन्ग यार, ये तो दिल को ही छू गया। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि बिन बेवफाई के अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ मैं। हाँ भाभी, और आप क्या मस्त गाती हो। वैसे भैया, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, कि तेरी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई, मेरे जीने की वजह बन गई। अब भी ना वियान जी, बट अच्छा था। अब माँ जी आपकी बारी। अरे बच्चों, ऐसे गाते गुनगुनाते मैं अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। अब मेरी उम्र हो चली है। माँ भी ना, ये उम्र में क्या रखा है, दिल तो जवान है ना। चलिए आपको सुनाइए। हाँ माँ, कम ऑन। ठीक है बाबा, ठीक है, सुनाती हूँ। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलकें खोल के जगाए। जू 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 जू। माँ जी, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा गाती हैं आप। हाँ माँ, भाभी ने बिल्कुल सही कहा। आपने तो हम सभी को फेल कर दिया। अरे बस भी करो। ऐसे ही यशोदा का पूरा परिवार गाते गुनगुनाते ट्रेन के सफर का लुत्फ उठा रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन में सामान बेचने वाले कुछ लोग चढ़ जाते हैं। ए समोसे गरम, समोसे समोसे, एकदम समोसे गरम। साहब जी, समोसे चाहिए क्या आपको? एकदम गर्मा गर्म ताज़ा अभी लेकर आ रहा हूँ। 20 रुपए के 2 हैं। अच्छा, 20 रुपए के 2? बड़े सस्ते हैं यार। व्यान जी, ये समोसा क्या होता है? समोसा मीन्स रिसोल। ओ ठीक है, फिर आप सभी के लिए 2-2 करवा लीजिए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। ठीक है भाई साहब, 8 समोसे कर दीजिए और ये लीजिए पैसे। इस तरह वियान समोसे खरीद कर सभी को दे देता है और वो सभी मजे से समोसे खाते हैं। इसी तरह ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। कभी ट्रेन में चने वाला आता तो वो सभी चने खाते, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। सच में एक चीज तो माननी पड़ेगी कि फ्लाइट में ट्रेवल करने से अच्छा है कि हम ट्रेन से ही सफर करें, क्योंकि इसका मजा दूसरी किसी भी व्हीकल से सफर करने में नहीं मिलेगा। ठंडी ठंडी हवाएं और फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना। हाँ भाभी, हम तो अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं और मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत ही अच्छा लगता है। भाभी, वो देखिए चाय वाला आ रहा है। ए चाय वाला, चाय चाय चाय, गरम चाय, स्पेशल चाय, अदरक वाली, इलायची वाली चाय। ए चाय। वियान जी, हमें चाय पीना है। ठीक है भाई साहब, एक काम कीजिए, 4 चाय दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। जी साहब जी। इस प्रकार वो चाय वाला चाय देकर आगे चला जाता है। वाह, ट्रेन में तो चाय पीने का मजा ही अलग आ रहा है। सच में मेरी लाइफ की ये बेस्ट जर्नी है। बहू, मुझे खुशी है कि तुम हमारे परिवार में ढल गई। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा था।
कि पता नहीं तुम ट्रेन में सफर कर भी पाओगी या नहीं। लेकिन अब मेरा ये सारा डर खत्म हो गया तुम्हें इस तरह हंसता खिलखिलाता देखकर। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, स्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगी। कंचन ऐसा कहकर सफर को एंजॉय करती है और पूरी रफ्तार से ट्रेन पूरी रात पटरी पर दौड़ती रहती है और अगली सुबह ट्रेन वियान के गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है। ये देखो कंचन, आ गए हम अपने गांव के रेलवे स्टेशन तक। अब यहाँ से हम बैलगाड़ी करेंगे और अपने गांव जाएंगे। क्यों, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती क्या? नहीं भाभी, यहाँ की सड़क बहुत खराब है ना, इसलिए यहाँ बैलगाड़ी चलती है। अच्छा, लगता है अभी और मजा आना बाकी है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। ऐसा कहकर वो सभी बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी को भी खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां वियान का पिता हरिराम उन्हें मिलता है। आ गई यशोदा, और बच्चों तुम सब कैसे हो? ठीक से आ गए ना? वियान, कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, हम सब बहुत अच्छे से आ गए। इसके बाद पूरा परिवार अपने गांव के घर में जाता है। इसके बाद अगली सुबह वियान कंचन को अपना पूरा गांव घुमाता है। सच में वियान, गांव की बात ही निराली है। यहाँ की हवा शहर की हवा से काफी अलग है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं यहीं बस जाऊं। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार चलते चलते वियान कंचन को कभी अपने गांव के बगीचे दिखाता तो कभी नदी, और इसी तरह से वो दोनों खूब सारी बातें करते और कंचन ट्रेन के सफर के साथ साथ गांव की सुंदरता को भी देखती है। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।